नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 5 अक्टूबर और हम देखेंगे 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। तो ये है आपका पियरे एग्रोस्टिनी है, एक फेरे क्रॉज है, एक एनी एल हुइलियर हैं। अब देखो उनका नाम याद रखना तो वैसे टफ रहता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक से इसको याद करवाने की कोशिश करूंगा। ट्रिक क्या है? भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। वह ट्रिक थोड़ी मस्त है कि भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग मतलब भौतिकी, पीकर मतलब पीरे, फेरे मतलब फेरेक, एनी मतलब एनी, और प्रकाश मतलब प्रकाश के एटो सेकंड से प्रकाश के एटो सेकंड के ऊपर इन्होंने करी थी खोज। एक होता है नैनो सेकंड, नैनो सेकंड का भी 1 बिलियंथ पार्ट के लिए इनको इन्होंने उसके ऊपर इन्होंने काम करा था, इसलिए इनको दिया गया भौतिकी का नोबेल प्राइज़। ठीक है, याद रखें इसको भी। भौतिकी भांग पीकर फेरे लिए यानी ने प्रकाश के साथ। चलो जी, क्यों किसको मिला? क्योंकि पदार्थ के में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को अध्ययन करने के लिए प्रकाश के लिए एटो सेकंड उत्पन्न के लिए, मतलब जो प्रकाश जो लाइट का जो एक कितना है एटो सेकंड होता है। एटो सेकंड क्या होता है? नैनो पार्टिकल्स का भी 1 बिलियंथ पार्ट, उसको हम कहते हैं एटो सेकंड। ठीक है, उतना भी बहुत कम समय के अंदर। नैनो सेकंड क्या होता है? 10⁻⁹ तो उसका भी 1 बिलियंथ पार्ट उसमें उन्होंने जाके इसका अध्ययन करा था। मेडिसिन 2023 के लिए हमारे को कल भी याद करवाया था। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, यानी कि हंगरी। भूखा मतलब हंगरी, हंगरी की है आपकी कैटलीन कोरिको। मेरी मतलब आपका अमेरिका यूएसए, विस्की मतलब बिस्मैन। ठीक है, दवाई के क्षेत्र में इसको दिए गए, मेडिसिन के क्षेत्र में। भारत रत्न, पहली बार भारत रत्न 1954 में के दिए गए थे, और 54 में 3 बंदों को दिया गया था, सीवी रमन, राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स का। पहला नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था, पहला नोबेल प्राइज़ जो आप मिला था फिजिक्स के अंदर, वो मिला गया था आपको एक्सरे की खोज के लिए रॉस्टन को 1901 के अंदर। ये भी याद रखें। जे जे थॉमस वो उनको दिया गया था 1906 के अंदर नोबेल प्राइज़। ठीक है, एक है जीपी थॉमसन, थॉमसन जे थॉमसन है, इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये इनके पुत्र थे, फादर थे। इन दोनों क्वेश्चन आता है कि किन 2 बाप बेटों को नोबेल प्राइज़ मिला है, तो जे थॉमसन और जीपी थॉमसन। नोबेल पुरस्कार 1901 में इसकी शुरुआत करी गई और 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। वर्तमान में 6 क्षेत्र अब हैं जहाँ पे दिया जाता है। इकोनॉमिक्स इन्होंने नया ऐड करा है। 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के उपलक्ष्य के ऊपर इसको दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे होगा? तो प्राग में होगा। चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग, यहाँ पे होगा। क्रम ये 27 में क्रम का है, 2 से 6 अक्टूबर के बीच में चलेगा। और थीम क्या है? फिर से सड़क पर एक साथ, सड़क पर एक साथ। ठीक है, भारत से नितिन गडकरी यहाँ जाएंगे। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, फ्रांस की है पेरिस, डेनमार्क की है कोपेनहेगन, हंगरी की है बुडापेस्ट, यूके की है लंदन, ऑस्ट्रिया की है वियना। अच्छा, 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन ये बेंगलुरु भारत में संपन्न होगा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहन बोपन्ना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, इसकी जो लंबाई है वो है आपका 1386 किलोमीटर, और ये NH 48 के ऊपर पड़ेगा। ये क्वेश्चन बनेगा आपका कहीं ना कहीं। अंतर सरकारी संसदीय संघ का 148वां सत्र ये बहरीन के अंदर स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न हमारा, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 9 कहाँ पे प्रारंभ हुआ? भाई क्वेश्चन HS के एग्जाम में पूछे गए थे, जो मैं कोई क्वेश्चन को करवा के लेके आता हूँ। तो ये आपका मेघालय उमरोई के अंदर करवाया जाएगा। अच्छा, 11वें क्रम का है, 2009 में इसकी शुरुआत करी गई थी। साइक्लोन 1 ये भारत और मिस्र के बीच में करवाया गया, राजस्थान के अंदर। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका, 1971 में इसकी स्थापना करी गई थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना और मुद्रा है टका। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य जो हैं उनको तो मैं याद करवा ही दूंगा, लेकिन कितने ये अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 4096 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा भारत किसी के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो है आपका बांग्लादेश। त्रिपुरा कौन सा है? देखो कौन कौन से इसमें आएंगे। टाइम AM PM, टाइम मतलब T से त्रिपुरा, A से असम, M से मेघालय, आपका P से पश्चिम बंगाल, और M से मिजोरम। पेन से पाई यूज़ करके बताता हूँ आपको। मेघालय राजधानी है शिलोंग। असम राइफल का हेडक्वार्टर है भाई शिलोंग के अंदर, जिसको पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। स्थापना मेघालय की 1972 के अंदर हुई थी। पहाड़ी यहाँ पे 3 तरह की पहाड़ी, गारो, खासी, जंतिया। ठीक है, तीनों पहाड़ियों के बीच में हवा फंस के हो जाकर बहुत ज़्यादा बारिश करती है, जिसको यहाँ पे एक जगह पे है माउसिन राम और चिरापुंजी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। माउसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे इंडिया वर्ल्ड के अंदर। मेघालय CM है कॉनरेड संगमा। नेशनल पीपल पार्टी
से संबंध रखते थे। बुक है इनका, चुनाव चिन्ह है बुक, ये लेटेस्ट बनी थी, लेकिन अब तो लेटेस्ट जो पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी, नेशनल पार्टी, ठीक है। एक था और इक्विवेलेंट अभ्यास ये भारत और मालदीव के बीच में करवाया जाता है। 100वां संविधान आपका संशोधन जो है वो भारत और 3 बीघा कॉरिडोर के लिए भारत और बांग्लादेश की सीमाओं का रख रखाव करा गया था। मैत्री पाइपलाइन ये भारत और बांग्लादेश के बीच में बिछाई गई है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें बोला गया कि जो मंत्री होंगे लोकसभा के अंदर वो आपका 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। बहुत बार समझा चुका हूँ मैं इस बात को। 92वां संविधान संशोधन, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, और अनुसूची 8 में ये सारी चारों जोड़ी गई थी। अच्छा, 89वां संविधान संशोधन, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, और 338 में इसमें संविधान संशोधन कर गया था। आर्टिकल नंबर 338A, 338B, 338C, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सारे। 40 में चौथा क्वेश्चन हमारा आज का, चीन की BRI के तहत दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश कहाँ लॉन्च की गई है? तो इंडोनेशिया के अंदर करी गई है, राष्ट्रपति यहाँ पे जोको विडोको द्वारा। इसकी स्पीड कितनी है भाई? 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वूश का अर्थ क्या है? समय की बचत करना। निर्माण BRI के द्वारा कर गया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत, जो कि आपका चाइना करवा रहा है, मतलब हर जगह बचा के, मतलब वो यूरोप को चाइना से जोड़ने के लिए। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के भारत इसका कड़े जोर से विरोध करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको चाइना पैसा पैसा देके उनसे ये सारे काम करवा ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडोनेशिया, राजधानी है जकार्ता, जावा द्वीप के ऊपर, और अब इसकी नई राजधानी बनाई जाएगी नूर संतारा, जो कि बोर्नियो आइलैंड के ऊपर स्थापित होगी। ज्वालामुखी है यहाँ पे माउंट सिनाबुंग, कराकतुआ और माउंट मेरापी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। वंदे भारत का निर्माण चेन्नई के अंदर करवाया जा रहा है, कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा। पुराना नाम क्या था इसका? T18 वंदे भारत का। पहली जो है वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी, पहली वंदे भारत ट्रेन। हिमाचल में भी चल चुकी है अब तो। रेल बजट को आम बजट से अलग करने की एक समिति कौन सी थी? वो तो थी आपकी एकवर्थ कमेटी, और इनको साथ में मिला दिया गया था विवेक देवरॉय कमेटी के द्वारा 2017 के अंदर। रेलवे बोर्ड का निर्माण रॉबर्टसन आयोग के द्वारा करा गया था अकर्जन के समय पे। वर्तमान में इसके हेड कौन है? जया वर्मा। 5वां क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सुधा मूर्ति हैं। कनाडा इंडियन फेडरेशन द्वारा इसको करा गया था। 2014 में आपका नारायण मूर्ति इनके पति हैं, ठीक है। इन्फोसिस, ठीक है, की अध्यक्ष कौन है? सुधा मूर्ति। जो भी इन्फोसिस है आपकी, उनकी जो अध्यक्ष है सुधा मूर्ति, है ना। ऋषि सुनक की शायद वो हैं सासू माँ। इन्फोसिस ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मेल में आपके राफेल नडाल, और फीमेल्स में है ईगा सोडेक। फिर 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया 2021 के लिए। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले को दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 ये दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग दिया जाता है आपका जैसे पर्वतारोहियों को जो एडवेंचरस कार्य करते हैं। स्वाति नायक को, जो कि उड़ीसा से हैं। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। बहुत अमेजिंग पुस्तकें होती हैं इनकी। छठा प्रश्न हमारा आज का, 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये आपका पारुल चौधरी के द्वारा जीता गया। ध्वजवाहक कौन रहे आपकी इस बार की खेलो इंडिया की आपकी एशियन गेम्स की? लवलीना और हरमनप्रीत। तो इन्होंने जीता 3000 मीटर में, इन्होंने सिल्वर भी जीता है, ठीक है। इनको भी आपको याद रखना है। अनुरानी, अब तो भाई भाला फेंक में आपको पता ही, अनुरानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता। अपने अपने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, और साथ में सिल्वर मेडल भी भाला फेंक में भारत ने जीता। पहली बार पहला गोल्ड आया था आपका शूटिंग में आया था। एशियन गेम्स आपको पता है कि 100 इस बार के आपका चाइना के अंदर हो रहे हांगजो के अंदर पहली बार भारत दिल्ली के अंदर करवाए गए थे। 18 में जो 2018 में 18वें क्रम के जकार्ता के अंदर करवाए गए थे। भारत 2 बार होस्ट कर चुका है, ये क्वेश्चन बनेगा 1951 और 1982 के अंदर। महिला क्रिकेट टीम गोल्ड जीता भाई इन्होंने, अभी आपको मैं आपको करवा चुका हूँ। गोल्फ में से आपका सिल्वर मेडल जीता पहली बार अदिति अशोक ने, और घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड जीता आपका, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न हमारा, KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ करा? तो IIT दिल्ली के अंदर। KVIC खादी ग्रामोद्योग आयोग 1956 के एक्ट के बाद इसकी स्थापना 1957 के अंदर करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। मंत्रालय आते हैं MSME के अधीन ये काम करता है। हेड कौन है इस टाइम? मनोज कुमार। IIT मद्रास का पहला आउटशोर मतलब भारत के बाहर कैंपस है तंजानिया के अंदर। IIT दिल्ली का आपका UAE अबू धाबी के अंदर है। प्रोजेक्ट काट्रू IIT मद्रास के द्वारा चलाया गया था एयर पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए। परम कामरूप ये सुपर कंप्यूटर है, IIT गुवाहाटी में इसको स्थापित करा गया है।
8वां प्रश्न हमारा, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा? तो नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ होगा, भारत मंडपम में इसकी बात करी गई थी, भारत मंडपम में स्टार्ट होगा। ठीक है, G20 की अगर हम बात करें तो अब T21 हो चुका है, नवीनतम देश में बना अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ है। 2023 भारत, ठीक है, नई दिल्ली में इसको करवाया गया आपको 98वें क्रम का। फिर 2024 में ब्राज़ील में होगा, जय हो। पहला बार हो गया था वाशिंगटन USA के अंदर करवाया गया था 2008 के अंदर। ठीक है, हार्बिंगर क्या है? RBI के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया कि लावारिस धन को रोकने के लिए इन्होंने एक और पोर्टल भी स्थापना करा है, उद्गम पोर्टल जिसका नाम दिया है। ऑपरेशन त्रिशूल, ये भाई 4 दिसंबर 1971 में चलाया गया था। सेकंड जो CDS बने हैं हमारे यहाँ पे तो अनिल चौहान है, और पहले थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी आपको पता है कि मृत्यु हो गई थी। 9वां प्रश्न हमारा, नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका तरुण सोबती के तो नियुक्त किया गया है। नेवी के प्रमुख इस टाइम कौन है? R हरि कुमार। जो अभी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो में अभी जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन वीडियो लास्ट तक देखता है। भारतीय जो वायुसेना के अध्यक्ष हेड हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। नेवी का नया ध्वज ये महाराणा छत्रपति महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे प्रेरित होकर इसको बनाया गया था। लास्ट प्रश्न हमारा, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो नेपाल काठमांडू के अंदर हुआ। विनर भारत रहा, पाकिस्तान को हराया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये भाई भारत के यहाँ के कित गैन। संतोष ट्रॉफी के विजेता कर्नाटक है, मेघालय को हराकर इन्होंने जीता। डूरंड कप के हैं आपका मोहन बगान ईस्ट बंगाल को हराकर इन्होंने जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया फ्रांस को हराकर। 2022 में क्रम का था, शुभंकर था लाइव। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है आपका एम्बाप्पे को। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा कुल मिल साथ में, और इसमें हुआ था, और विजेता रही थी इस बार की स्पेन की टीम, इंग्लैंड को हराकर उन्होंने कप अपने नाम किया था। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।